हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा। पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा में टिपिकल और एटिपिकल। ठीक, तो उसमें से जो टिपिकल वाला वर्टिब्रा है उसके स्ट्रक्चर के, उसकी खासियत के बारे में बात करेंगे कि उसको टिपिकल वर्टिब्रा की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। हमने जैसे बात की थी कि उसमें बॉडी पाया जाता है, कई प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अब इसी स्ट्रक्चर्स को, बॉडी को, आपके प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी बॉडी की। तो बॉडी क्या होती है? दिस इज अ ब्रॉड फ्लैटेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा। तो अगर आप एक वर्टिब्रा को अगर आप उठाएंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा दिखेगा आपको वो होता है बॉडी। ठीक है, वो जो पूरी उसका जो पार्ट होता है, यानी पूरी एक वर्टिब्रा जो होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? बॉडी। वो ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है और लार्जेस्ट होती है। यानी ब्रॉड का मतलब चौड़ी होती है, फ्लैट यानी कि चपटी हुई होती है ऊपर और नीचे से, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो कवर करता है वो आपका बॉडी होता है। द फ्लैटेंड सरफेस ऑफ ईच वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद ईच अदर। तो मैंने जैसे बोला था ना कि उसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा फ्लैट होता है, तो यही जो फ्लैट सरफेस हैं यही अपनी ऊपर की वर्टिब्रा से और अपनी नीचे की वर्टिब्रा से जॉइंट बनाते हैं। जैसे हमने बोला ना कि एक वर्टिब्रा क्या होती है, कई सारी छोटी छोटी वर्टिब्रा मिलके एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। ठीक है, एक खंभा नुमा आकार बनाती हैं। ठीक है, तो वही वर्टिब्रा जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जुड़ती है तो उसका ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा जो फ्लैट होता है, ठीक है, वो जुड़ता है। ऊपरी हिस्सा अपने ऊपर वाली वर्टिब्रा से जुड़ता है, ठीक है, और निचला हिस्सा अपनी नीचे वाली वर्टिब्रा से जुड़ता है। ठीक है, with each other. However, there is no direct contact between the two bones. तो इनका कहने मतलब ये है कि जो दोनों बोन्स हैं, यानी दो वर्टिब्रा जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, वो डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं। उनके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब वो इसलिए होती है ताकि जब भी हम कभी जंप करें, खेलें कूदें, तो जो हमारे बॉडी का प्रेशर है, ठीक है, जैसे कि गाड़ी में शॉकर होता है ना, शॉक एब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है, जैसे गाड़ी कहीं गड्ढे में कूदी या कभी कुछ हुआ, उछली, तो वो जो शॉकर पीछे दिया होता है वो क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्व करता है, झटके को एब्जॉर्व करता है। उसी तरह से हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज से बना हुआ एक पैड होता है। ठीक है, फोम, जिसे फोम, जैसे आपके गद्दे में फोम होता है, उसी तरह से एक पैड होता है जो कि एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से डायरेक्ट टच में नहीं रहती है, उसके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। हम्म, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाउएवर देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू बोन। नो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है वो दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं रहती हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस मटेरियल नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्योंकि उनके बीच में हमने बताया था ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और वो किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज की। कार्टिलेज की बनी होती है, वो भी कौन से कार्टिलेज की? फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई होती है। वो उन दोनों के बीच में होती है। और वो क्यों होती है? वो शॉक एब्जॉर्व करने के लिए होती है, झटके को एब्जॉर्व करने के लिए होती है। ठीक। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्टिब्रल आर्च की। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्च क्या होता है? दिस इंक्लोजेस आर लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, इंक्लोज का मतलब होता है ढकना, चारों तरफ से घेरना जिसे कहते हैं। तो इंक्लोज का मतलब है यहाँ घेरना। किसको घेरता है? वर्टिब्रल फोरामेन को। अब वर्टिब्रल का मतलब तो है कि वर्टिब्रा बोन से है, फोरामेन का मतलब होता है जाने का रास्ता, यानी ऐसी जगह, ऐसी खाली जगह जहां से कोई चीज पास होती हो, इसी को हम बोलते हैं फोरामेन। यानी कि उससे पास होकर कोई चीज आगे जा रही है, इसीलिए उसको फोरामेन बोलते हैं। FORAMEN, फोरामेन, कि उससे पास होके कोई ना चीज, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बॉडी का पास होके जा रहा है। और इससे क्या पास होके जाता है? वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। वो हम आगे आपसे बात करेंगे। इट लाइज बिहाइंड द बॉडी। अब ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं कि जैसे अगर आप एक वर्टिब्रा जब हाथ में लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्टिब्रल आर्च है, ये पेडिकल है, ये लेमिना है, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर का बताना रहता है ना कि आपका घर कहाँ है, किसी नए पर्सन को बताते तो बताते ना इसके पीछे, इसके आगे, इसके बगल में। ठीक है, तो उसी तरह से ये बता रहे हैं कि ये कहाँ होता है? इट लाइज बिहाइंड, पीछे।
किसके, बॉडी के पीछे होता है, यानी जब आप बॉडी को देखेंगे, ठीक है, तो उसके पीछे पाया जाता है, ठीक है। एंड मेक्स द पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। तो जाहिर है कोई चीज जब किसी को घेरेगी तो क्या है, उसके चारों तरफ का दीवार बनाएगी कि नहीं बनाएगी। भाई आपके घर किससे घिरा होता है, दीवार से घिरा होता है, तो वो दीवार उसको क्या की है, घेरे हुई है। तो वो उसी तरह से ये बता रहे हैं, पोस्टीरियर यानी पीछे की दीवार बनाएगी, और लेटरल वॉल, पोस्टीरियर यानी पीछे, लेटरल यानी कि साइड से, ठीक है। तो साइड वॉल ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन की ये क्या बनाती, चारों तरफ से घेरती हैं, चारों तरफ से घेरा बनाती हैं एक दीवार की तरह, ठीक ठीक। लेटरल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड पेडिकल। तो लेटरल जो दीवार है, यानी लेटरल तरफ से जिसने घेरा है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक कमरे की, तो कमरे का चारों तरफ से कमरा ढका हुआ होता है, तो आप साइड वाले जो होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, दीवार बोलते हो। नीचे जो होता है आप उसको फ्लोर बोलते हो, और ऊपर जो होता है उसको आप रूफ बोलते हो, यानी कि आपने उनको नाम दे रखा है। तो उसी तरह से यहाँ जो लेटरल वॉल, लेटरल तरह से यानी साइड की तरफ से जो घेरेंगी दीवार ने ये, ठीक है, वॉल या जो स्ट्रक्चर घेरेगा उसको इन्होंने नाम दिया है पेडिकल का, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल यानी पीछे की जो दीवार है या पीछे की तरफ से जिस दीवार ने घेरा है इसको, उसको नाम दिया है इन्होंने लेमिना, ठीक है। तो आइए इन दो स्ट्रक्चर्स को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये डायग्राम दिखते हैं और ये कहाँ होते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने बात की थी ना, तो हम किस पे बात कर रहे हैं, ये देखिए ये जो डायग्राम है ये इस तरीके से है कि ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, और ये इसका एंटीरियर पार्ट है। यानी कि जब आप वर्टिब्रा को देखेंगे तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये पीछे वाला हिस्सा है जो आप पीठ पे जब हाथ फेरेंगे अपनी, ठीक है, तो आपको एक नुकीली सी चीज़ दिखाई देगी, वो यही है, ये होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको हम स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि कौन सा हिस्सा कहाँ होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है आपको अपनी पीठ पे महसूस हो सकता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये एक वर्टिब्रा है तो ये महसूस होता है आपको, ठीक, ये ज़्यादा निकला हुआ होता है, ठीक। ये आपका आगे वाला हिस्सा है, यानी कि ये आगे रहता है, ठीक। तो ये आगे रहेगा आपका, इसी को बोलते हैं बॉडी। तो आप देखिए सारी चीज़ें देखिए, 1 2 3 इतने सारे, देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, ये बॉडी। जितना दूर मेरा पेन चल रहा है ये पूरा बॉडी है, ये पूरा जिसने घेरा हुआ है ये पूरा बॉडी है। और ये इसका, ये आप इसका सुपीरियर सरफेस है, ऊपर की सरफेस है। और इसी तरह से इसके नीचे वाला सरफेस भी होता है चपटा। तो देखिए ये चपटा हुआ है कि नहीं, तो इन्होंने क्या कहते हैं, फ्लैटेंड होता है इसका ऊपरी और निचला हिस्सा, इसीलिए इसको, और ये देखिए चौड़ा है तो इसलिए ब्रॉड भी है, ठीक। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दी वर्टिब्रा, देखिए सारे वर्टिब्रा के पार्ट, जितने भी पार्ट हैं इसमें, देखिए ये जितने भी पार्ट हैं, और ये इन सब में सबसे बड़ा क्या है, बॉडी है, तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। इसी के ऊपर ये सुपीरियर है, इसी के ऊपर एक वर्टिब्रा जुड़ती है, और इसी से नीचे एक वर्टिब्रा जुड़ती है जिसको उन्होंने बोला था, ठीक। और इसी के ऊपर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो कह रहे थे कि एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से नहीं चिपकती हैं, ठीक। अब हम अगले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इन्होंने जो अगले स्ट्रक्चर की बात की थी कि वर्टिब्रल आर्च, तो वर्टिब्रल आर्च जब आप देखेंगे तो वर्टिब्रल आर्च दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक लेमिना, देखिए ये पूरी लाइन घिरी हुई है, ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा वर्टिब्रल आर्च कहलाता है। आर्च इसलिए, आर्च का मतलब तो घुमावदार आकृति, ठीक। आर्च का मतलब होता है घुमावदार आकृति, यानी कि वर्टिब्रा अगर आप एक हड्डी देखेंगे तो उसमें घुमावदार आकृति जो होगी वो ये है, ठीक है। इसीलिए इसको वर्टिब्रल आर्च बोला, क्योंकि ये घुमावदार आकृति है, सीधी आकृति नहीं है, ना सीधी है ना चपटी है ना टेढ़ी है, कैसी है, घुमावदार है, इसीलिए इसको क्या बोला है, वर्टिब्रल आर्च। अब वर्टिब्रल आर्च में इन्होंने बोला था ना कि जब हमने बोला था ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो पोस्टीरियर वॉल है वो किससे मिलकर बनती है, मतलब वो क्या होती है, लेमिना होती है। देखिए ये इसकी, ये है आपका वर्टिब्रल फोरामेन, जो उन्होंने बात की थी। वर्टिब्रल फोरामेन क्या है, हमने बात की थी ना कि वर्टिब्रल फोरामेन वो जगह है जहाँ से कोई स्ट्रक्चर पास होता है, और यहाँ से क्या स्ट्रक्चर पास होता है, ठीक। फोरामेन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ से कोई स्ट्रक्चर पास हो, और वर्टिब्रल फोरामेन यानी कि ऐसी जगह जो वर्टिब्रा में पाई जाए। तो यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, वो दूसरे डायग्राम में मैं समझाऊंगा कैसे पास होता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर पास होता है यहाँ से, ये जो गड्ढा दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, ये इसलिए है ताकि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी, ठीक, वो यहाँ से पास हो सके, ठीक, यहाँ से गुजर सके, ठीक है। तो अब आप ये आपका ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा क्या है, आपका वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। अब वर्टिब्रल फोरामेन के पीछे अगर देखें, भाई पोस्टीरियर वॉल का मतलब है पीछे होगी उसके,
तो ठीक है, तो पोस्टीरियर क्या है, लेमिना, और साइड वाली वॉल हम लोग लेटरल को क्या बोलते हैं, साइड, तो लेटरल वॉल कौन बना रहा है, पेडिकल। ठीक, ये देखिए घेरा हुआ है ना, तो पीछे से किसने घेरा है इसको, लेमिना ने, और साइड से किसने घेरा है, पेडिकल ने। ठीक, इन्हीं दोनों को, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं, इन दोनों को वर्टिब्रल आर्च। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वर्टिब्रल आर्च जो है वो लेमिना और पेडिकल से मिलके बनती है। ठीक है, और ये फोरामेन को घेरती है, एक पीछे से घेरती है और एक साइड से घेरती है। ठीक, अब हम आगे की बात करेंगे। वेयर पेडिकल मीट्स द लेमिना रीजन इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस, यानी ये कह रहे हैं कि पेडिकल लेमिना से जहां मिलता है जाके उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि ऐसी जगह, ठीक, ऐसी जगह जहां लेमिना पेडिकल से मिले, जुड़े, ठीक है, ऐसी जगह जहां लेमिना और पेडिकल आके मिले उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। जैसे कि आप बोलते हैं तिराहा, यानी 3 रास्ते वहां आके मिल रहे हैं। ठीक, चौराहा जहां 4 रास्ते आके मिल रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ क्या है, पेडिकल और लेमिना एक दूसरे से जहां मिलते हैं, ठीक है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को नाम दिया है इन्होंने ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो आइए इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए इन्होंने बोला था ना, तो ये है, ये देखिए ये है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये मतलब अपोजिट साइड आप देखिए, क्योंकि इधर जगह नहीं थी मार्किंग की, तो इसलिए इन्होंने अपोजिट साइड, तो ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस है, देखिए इधर, तो ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, ये लेमिना है आपका इस दूसरी तरफ का, ठीक, और ये आपका पेडिकल है, तो इन दोनों के बीच में जो जगह मिल रही है वो क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ही तो है। तो यही वो कह रहे हैं कि जहाँ लेमिना और जहाँ पेडिकल मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। इधर समझ लीजिए, देखिए ये लेमिना है, ये पेडिकल है, तो इन दोनों के बीच की जो जगह है ये वाली, जो ये नुकीली निकली हुई है, ये क्या है आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये देखिए, ठीक, प्रोसेस यानी निकली हुई कोई आकृति, ठीक है, शरीर से बाहर की तरफ निकली हुई कोई आकृति, तो इसको बोलते हैं, ठीक, प्रोसेस। ठीक है, तो ये देखिए ये दिखाया ना ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये कहाँ है, लेमिना और पेडिकल के बीच में है, यानी लेमिना और पेडिकल जहां एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब हम आगे बात करेंगे। एंड वेयर टू लेमिना मीट्स द रीजन इज कॉल्ड एज स्पाइनस प्रोसेस, यानी कि टू लेमिना, ठीक है, टू लेमिना का यहाँ 2 से मतलब है, 2 से मतलब है यहाँ 2, TWO2, ठीक, इसको करेक्ट कर लेते हैं। वेयर टू लेमिना, यानी 2 लेमिना जहां जुड़े उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, तो 2 लेमिना, 2 लेमिना का मतलब है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की लेमिना। ठीक है, यानी एक राइट साइड की, एक इस तरफ की लेमिना और एक दूसरी तरफ की लेमिना। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए एक ये लेमिना, तो इसी तरह से दूसरी लेमिना, तो ये लेमिना और ये लेमिना कहाँ जुड़ रही हैं एक दूसरे से, इसी से पे तो जुड़ रही हैं, तो इसको क्या बोला इन्होंने, स्पाइनस प्रोसेस। देखिए है ना, स्पाइनस प्रोसेस, ये वाला जो स्पाइनस प्रोसेस है ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, तो ये देखिए एक लेमिना इधर और एक लेमिना, इन्होंने क्या बोला, टू लेमिना मीट्स, यानी एक लेमिना दूसरी लेमिना से जब जुड़ रही है, तो देखिए एक लेमिना और ये दूसरी तरफ की लेमिना, ये दोनों लेमिना जब जुड़ रही हैं, ठीक है, लेमिना ये कहाँ जुड़ रही है, ये आपके स्पाइनस प्रोसेस से जुड़ रही हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये लेमिना और ये लेमिना जहाँ जुड़ेगी उसको भी एक नाम दिया गया है, जिसको हमने बोला है स्पाइनस प्रोसेस, और ये वही हिस्सा है जो आपको अपनी पीठ पे जब आप पीछे की तरफ हाथ फेरेंगे तो उभरा हुआ या नुकीला नुकीला दिखेगा, तो यही वाला पार्ट आपको दिखता है, नुकीला नुकीला स्पाइनस प्रोसेस ही आपको दिखता है, ये पीछे की तरफ है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। द बोनी प्रोमिनेंसेस कैन बी फेल्ट टू द स्किन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइन, जो मैंने बात की कि अगर आप पूरी स्पाइनल कॉर्ड को या ये कहें स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम को पूरी ऊपर से नीचे तक, यानी गर्दन से लेके पूरी पीठ तक देखेंगे, यानी टच करते हुए आएंगे, तो आपको फील होगा। देखिए कैन बी फेल्ट, कैन बी फेल्ट का मतलब है महसूस हो सकता है या महसूस किया जा सकता है, कैन बी फेल्ट का मतलब है महसूस। और बोनी प्रोमिनेंसेस यानी कि बोन के उभरे हुए हिस्से, जैसे हमने प्रोसेस बोला है, ठीक, तो बोन के उभरे हुए हिस्से को कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है, टू द स्किन, यानी स्किन के ऊपर से ही महसूस किया जा सकता है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइन, पूरी वर्टिब्रा यानी गर्दन से लेके नीचे तक आप उसको फील कर सकते हैं कि वो उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक, और यही आपका स्पाइनस प्रोसेस होता है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे। द वर्टिब्रल आर्च हैव 4 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस,
वर्टिब्रल आर्च यानी लैमिना और पेडिकल से मिलके जो हिस्सा बनता है वर्टिब्रल आर्च जो हमने बात की थी, उसके में कितने होते हैं, 4 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, जिसमें से 2 आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रा, 2 आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रा अबव एंड द 2 विद बिलो, यानी कि जो 2 हैं वो किससे जुड़ेंगे, अपनी ऊपर वाली से, और जो 2 जुड़ेंगे वो अपनी नीचे वाली से। ठीक है, इसीलिए वो 4, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, विद बिलो द वर्टिब्रल फोरामेन मेक्स द वर्टिब्रल कैनाल। अब जो हमने बात की थी ना वर्टिब्रल फोरामेन, यानी वहां से जाने का एक रास्ता, वहां से कोई ना कोई स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक, तो इसीलिए उसको फोरामेन बोला गया है। तो फोरामेन मेक्स द वर्टिब्रल कैनाल, यानी कि वर्टिब्रल कैनाल के जाने का रास्ता है, जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है। मैंने बताया ना, जिससे पास होके स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरती है। वो जो जगह है वो किस लिए है, ताकि वहां से स्पाइनल कॉर्ड पास हो सके। ठीक है, अब आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। हाँ, ये जो बात की थी देखिए, वर्टिब्रल आर्च में 4 आपके 1 2 और उस तरफ जाएंगे तो 1 2, यानी टोटल 4 आपके आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। देखिए ये देखा सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि ये सुपीरियर ऊपर से देख रहे हैं तो इसलिए 1 2 सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस हैं, और इसी तरह से उस तरफ भी होते हैं। तो ये दोनों जो हैं अपने से ऊपर वाली वर्टिब्रा से चिपकेंगे, और इसी के जब नीचे देखेंगे, यानी इसको उल्टा करके अगर हम देखें, पलट के देखें इसको, तो इसके नीचे भी ऐसा ही होगा जैसा ये है। ये है आपके आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये देखिए नीले नीले से जो मार्क है वो यही बता रहा है कि यहाँ हड्डी आके चिपकती है। एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा पूरी तरह से नहीं चिपकती है, सिर्फ इन्हीं जगहों से एक दूसरे से चिपकती है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो नीले नीले हिस्से देख रहे हैं, इन्हीं पे चिपकती है आके। ठीक है, इन्हीं पे चिपकती है आके। ठीक, तो यही है। तो ये 1 2 ये इधर हो गए, और उस तरफ जाएंगे तो 1 2 उस तरफ होंगे। ये सुपीरियर की तरफ है और वो इन्फीरियर की तरफ है। तो सुपीरियर की तरफ यानी कि अपने से ऊपर वाली हड्डी से चिपकेंगे, और इन्फीरियर का मतलब वो अपनी नीचे वाली हड्डी से चिपकेंगे। अब नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं इसकी, जो वर्टिब्रल फोरामेन है ये वर्टिब्रल कैनाल बनाता है। कैनाल का मतलब है एक गहरा रास्ता जिससे कोई एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर या लंबी सी स्ट्रक्चर, ठीक है, होके गुजरे। ठीक है, जैसे कैनाल का मतलब होता है गुफा। ठीक है, यानी जिसके अंदर से कोई लंबी सी जगह हो, छोटी जगह नहीं, लंबी जगह हो, जिसके अंदर से कोई चीज गुजरे। और क्या गुजरती है यहाँ से, ठीक, यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरती है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाती है, आपकी पास होती है। पूरी 26 की 26 जो वर्टिब्रा सब में ये जगह पाई जाती है। तो सोचिए कितनी लंबी होगी। जब लंबी है तो इसीलिए उसको कैनाल बोला गया, वर्टिब्रल कैनाल। और यहाँ से क्या पास होके गुजरता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया गया था, स्पाइनल कॉर्ड, वही होके गुजरती है यहाँ से। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरफ से देखेंगे कैसी लगेगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका साइड व्यू है। देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए लेटरल व्यू, लेफ्ट लेटरल व्यू। ठीक है, यानी साइड से जब आप देखोगे तो ऐसी दिखेगी। तो ये आपके आगे का हिस्सा है, ये आपके पीछे का हिस्सा है, और यही है आपकी स्पाइनस प्रोसेस जो आपको फील होती है। ठीक है, फिर अब इधर से आ जाइए, ये आपका पोस्टीरियर साइड से देखिए, ये देखिए पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, लिखा है ना पोस्टीरियर व्यू, यानी पीछे से। जब आप पीछे से देखोगे तो ऐसी लगेगी वर्टिब्रा आपको। ये स्पाइनस प्रोसेस है, और ये इसकी बॉडी है जो आगे है, आगे इसके बॉडी है। ठीक है, ठीक, और ये आपके स्पाइनस प्रोसेस है जो आपको पीछे से फील होता है। और ये है आपका सुपीरियर जो अभी हम लोग देख रहे थे, जिससे हम लोग ने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका इंटीरियर, ये आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट, स्पाइनस प्रोसेस पीछे और बॉडी आगे की तरफ होती है। और ये हम ऊपर से देख रहे हैं इस समय। ठीक है, ये इसको ऊपर से, तो इसलिए ये इसका सुपीरियर व्यू है। और ये देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये नीला नीला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये नीला और कुछ नहीं है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। जो हमने बात की थी ना, एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क पैड पाया जाता है एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में, वो डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं चिपके होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कहा था ना, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से नहीं चिपका होता है, बीच में एक नीले कलर की इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रही है, वो यही है, ऐसी ही होती है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऐसी ही होती है। देखिए ये क्या है, क्योंकि जब झटका उटका लगे तो ये इसको शॉक को एब्जॉर्ब, झटके को एब्जॉर्ब कर सके। नहीं तो क्या होगा, एक हड्डी दूसरी हड्डी से टकराएगी तो क्या होगा, एक तो दर्द होगा, दूसरा टूटने के भी चांसेस होंगे। एक हड्डी दूसरे हड्डी को डैमेज कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दो हार्ड सरफेस यानी दो कठोर चीज एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है किसी न किसी एक सरफेस को। तो उसी लिए उस टकराव को रोकने के लिए एक बीच में पैड दिया रहता है, तो वो पैड है ये वाला इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये देखिए, ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, यही है। देखिए साइड से आप जब देख रहे हैं तो ये दिख रहा है, देखिए एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में, देखिए इंटरवर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में, एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में, एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा के बीच में, है ना, दिख रहा है ना। ठीक, ये देखिए,
ठीक है। और एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जहाँ जुड़ी है वो ये वाला हिस्सा है, इसी को इन्होंने बोला था आर्टिकुलर सरफेस। ये देखिए एक दूसरे से जुड़ रही है ना, एक वर्टिब्रा दूसरे, यहाँ कहीं नहीं जुड़ रही, देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक, डायरेक्ट कांटेक्ट कहाँ है, यहाँ है, इसी को इन्होंने आर्टिकुलर सरफेस बोला था। देखिए इस वाली वर्टिब्रा में जो इससे नीचे वाली वर्टिब्रा है वो इससे यहाँ आके चिपकेगी, इससे पांचवें से नीचे वाली सैक्रम शुरू होगी, ठीक है, तो वो इससे आके जुड़ेगी। ठीक है, ये इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, और ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये आपका डिस्क पैड हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको नेक्स्ट क्लास में या पढ़ के इसको तुरंत पूछ लीजिएगा।